जय हिंद। आज जो है क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो आपका जो प्री प्लानिंग के साथ जो हम उतरने वाले थे यहाँ पे, आपका फुल प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे आ गए हैं। जो कि हमने आपसे अनाउंसमेंट किया था कि आपको पर डे जो है 2 से 3 लेक्चर जो है फुल जो वीडियो आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और ये आपका जो क्लासेस रहेगा एक 1 बाय 1 फॉर्म में चलेगा। ये सारा सब्जेक्ट जो जो हमने आपको अनाउंसमेंट किया था, आपसे जो है हमने जिक्र किया था, वो सारा चीज जो है आपको एक टाइमिंग के हिसाब से मिलेगा। बाय द वे कभी कभी अगर डिले अगर हो जाता है तो उसके लिए जो है आपका जो है लॉन्ग में हो सकता है आगे पीछे टाइम हो जाए, तो उसके हिसाब से आपको क्लास मिल जाएगा। लेकिन मुझे आपको जो है पूरा जो एक प्री प्लानिंग के साथ हम आपके पास जो हमने मटेरियल जो है कंडक्ट किया है, और ये मटेरियल आपको जो है बेहतरीन तरीके से मैं आपके देने वाला हूँ। खास करके इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका जीके, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट जो है आपका अल्टरनेट रहेगा। आपका 5 सब्जेक्ट हो गया। आपका पहला हो गया आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, आपके जीके या जीएस, ये अल्टरनेट करके मैं क्लासेस लूंगा। ये 4 क्लास जो है आपका रेगुलर आपका क्लासेस जाएगा। और ये टाइमिंग में आपको जो है पहले निर्धारित कर दूंगा। इसमें मैं अभी आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सारा चीज में जो है मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। ये क्लासेस थोड़ा सा आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। आपका 15 से 20 मिनट जाएगा, हम आपको यहाँ पर बता देंगे आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आप अगर इस चैनल पर अगर आ गए हैं तो पूरा दिल को जो है थामे हुए जो है आप लास्ट तक इस क्लासेस को देखिएगा, ताकि आपको एक पैटर्न मिल जाए कि आपको क्या क्या पढ़नी है। एक शेड्यूल बाय शेड्यूल चलेंगे तो आप बेहतरीन रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका 2 से 3 महीना के अंदर में हम सारा सब्जेक्ट जो है कवर करूंगा। ये आपका क्लासेस लंबा जा सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप मेरा कोई भी लेक्चर आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आपका एक डॉट क्लासेस भी रखेंगे, वो सारा टाइम टेबल जो है मैं आपको जो है डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग सब्जेक्ट को एनालिसिस करते हैं कि सब्जेक्ट में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है पैटर्न है। सिलेबस एनालिसिस में हम आपको जो है मैथ देंगे, रीजनिंग देंगे, साइंस देंगे, और आपका जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, आपका जो है फोर्थ पॉइंट में आप कर लो जीके रहेगा। आपका क्या रहेगा? आपका जीके रहेगा। जीके क्वेश्चन में आपका जो है पर डे नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे ना, वीकली आपका उठाएंगे हम। 2 से 3 दिन का 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आपका जो है जीके होता है वो सारा कंटेक्ट जो है मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। आपका 100 क्वेश्चन या फिर 1000 क्वेश्चन जो है एनालिसिस करके मैं आपको सारा चीज जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर क्लासेस अगर देख रहे हैं तो आप जो है पूरी भरोसा के साथ में जो है, सब्सक्राइबर कम है, मैं मानता हूं सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेरे अंदर में जुनून और लगन इतना तेज है कि आप अगर क्लासेस शुरू से जब अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भर आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है जो भी तैयारी करना मेरे साथ में, आपका बकायदे अच्छे से उसका नोट्स तैयारी करते रहना, ताकि आपको पूरी चीज जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। और मेरा क्लासेस जो रहेगा आपके लिए खास करके अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस के एक्सेट्रा ये सब अगर तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं इसमें जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल तक के मैं टच करूंगा। यूपीएससी में आपको बता दूंगा कि वहां पे यूपीएससी लेवल का हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन उठाया हुआ है, वहां पे जो है आपको सारा चीज जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप मेरा पैटर्न देख करके जो है एक बार तैयारी करना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं क्या है। ठीक है, सिलेबस में आपका जो है मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा और जीके रहेगा। और समय के अनुसार जो और भी हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, यानी फर्स्ट पेज पे चलते हैं। हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले ये आपके सामने ये है, अगर आप देख रहे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में नोट करते चलो। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है सारा चीज जो है मैं पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है एक एक चीज मैं टॉपिक आगे नहीं भागूंगा। ठीक है, जो एक शेड्यूल बाय शेड्यूल दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये मैथ का है। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग का भी है, इसके बाद साइंस का भी है। साइंस में हम लोग जो है टॉपिक देखेंगे, फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री भी पकड़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, और आपका बायो भी है। ठीक है, ये तीनों जो है चीज जो है हम उठा करके कंबाइन करके जो है आपको मैं सारा चीज जो है क्लासेस दूंगा। मैं चाहता हूं भाई कि अगर आप क्लासेस देख रहे हो ना, तो आपका भी एक ईमानदारी बनता है कि आप अगर क्लास देख रहे हैं ना, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त मित्र है, उन तक भी ये वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। मतलब आप लोग अगर वीडियो शेयर करते हैं तो मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा कि लोगों तक जाएगा मेरा वीडियो, और जो है जाने के बाद उनको भी इसका फायदा हो। ठीक है, ताकि जो है हम सारे लोग मिल करके इसका जो है प्री प्लानिंग के साथ जो है अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका मैथ का है,
मैथ का हमने सूची तैयार किया है आपका विषय सूची। विषय सूची में जो आपका जो पहला जो रहेगा आपका नंबर सिस्टम रहेगा, पहला क्या रहेगा आपका नंबर सिस्टम रहेगा, हम इसको जो इंक्लूड यहाँ पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है मैं अगर यहाँ पे उठाऊंगा ना तो नंबर सिस्टम में बहुत सारा चीज आता है। अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर सही से पढ़ाया जाए तो हमको लगता है कि 20 से 25 क्लास भी जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत 20 से 25 क्लासेस के अंदर में नंबर सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो है सारा चीज आपका जो है कम से कम जो है 8-10 क्लास में जो है सारा चीज जो है मैं लंबा क्लास लेकर के जो है आपका कंप्लीट कर दूंगा। इसमें आपका मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट मेथड में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट बताऊंगा, लास्ट 3 डिजिट बताऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा आपका जीरोथ, जीरोथ निकालने के लिए जीरोथ कितने जीरो आ सकते हैं, फैक्टोरियल बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम यहाँ पे कंबाइन करके बताएंगे। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, डिविजिबिलिटी रूल बनता है, रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम बनता है, ये सारा चीज जो जो आपका जो है ना नंबर सिस्टम में सिलेबस है ना वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका नंबर सिस्टम में जो है हम मतलब बकायदे अच्छे से क्लास आपका चलने वाला है। पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम आ गया। दूसरा आपका एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे यहाँ पे। एलसीएम और एचसीएफ जो है जो एग्जाम के व्यू से पैटर्न से आया हुआ है, हमारा ज्यादातर जो है क्वेश्चन पर अटैक ज्यादा रहेगा जो आपका एग्जाम व्यू से आया है। अगर यूपीएससी में पेपर आया है, पेपर में अगर क्वेश्चन वो आया है तो हम यूपीएससी का भी क्वेश्चन उठाएंगे और वहां पे जो है आपका एक एक चीज जो है समझा तो निकालेंगे किस तरह से पेपर में पूछा था और किस तरह से हम लोग जो है मिल करके काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ सपोर्ट करें और मैं भी आपके जो है साथ में मिल करके जो है आपको तैयारी में अच्छे से बेहतरीन से करा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा एलसीएम और एचसीएफ है और तीसरा टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे डेसिमल फैक्टराइजेशन है आपका, ठीक है। फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है आपका, दशमलव भिन्ने वाले जोड़ है, इसमें ना फ्रैक्शन आपका जितनी भी आता है कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन टाइप का, इसमें हम आपका रूट को भी यहीं पे हम जो है आपका क्लियर करेंगे। रूट बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं पे हम आपका सॉल्व कराएंगे। फ्रैक्शन जो आपका होता है यहाँ पे आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्वलिटी फ्रैक्शन, ये जितनी भी फ्रैक्शन है वो सारा चीज को बताते हुए जो है आपका ये क्लासेस रहेगा। कोशिश करेंगे आप बाईलिंगुअल क्लासेस में यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास मिले। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अब सुनना, इसके बाद जो आपका चौथा जो पॉइंट है आपका सिंप्लीफिकेशन है यानी सरलीकरण है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन में अगर बात करेंगे तो पांचवा जो आपका हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इसमें तीनों जो आपका आ जाएंगे, क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आपका स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स, ये जो है तीनों टॉपिक हम इसमें उठाएंगे। और छठा आपका आ जाएगा यहाँ पे, छठा वाला पॉइंट क्या है आपका एवरेज उठा लेंगे यहाँ पे, औसत वाला जो चैप्टर आपका है वो सारा चीज जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हो ना उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसको भी यहाँ पे लेंगे। और जो सातवां वाला उठाया है ये आपको लेंगे प्रॉब्लम ऑन द नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न आया गया है एग्जाम में उसको हम लोग यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि मतलब ये आपके लिए पता है क्या है, आपके लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे क्वेश्चन को भी जो एग्जाम में आया हुआ ना वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठाने वाले हैं और सारा क्वेश्चन को जो अच्छे बाकायदे अच्छे से जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि आपका जो मटेरियल, जो बुक में जो मटेरियल है उसको पूरा निकाल करके मैं आपको तक पहुंचाऊं ताकि आप बेहतरीन तरीके से सीखो, ठीक है। ये तो आपका पहला हो गया। हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, क्या है अब यहाँ पे क्या आ गया आपका घातांक तथा करणी आ गया। ये आपका सॉर्ड है, सॉर्ड एंड द इन इंडिसेस, मतलब ये घातांक तथा करणी ये जो चैप्टर है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज, यहाँ पे आपको परसेंटेज जो पढ़ेंगे ना यहाँ पे तो परसेंटेज एक्चुअली जो है 3-4 टॉपिक को ये रिलेटिव करता है। आप देखेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, आपका सीआई पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका जो है ना 3 चैप्टर को ये कंडक्ट करता है, ये जोड़ता है, ठीक है। तो यानी ये आपका जो है परसेंटेज हो गया, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज को हम लोग उठाएंगे यहाँ पे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस उठाएंगे यानी आपका लाभ तथा हानि, और प्रोपोर्शन ये आपका मिश्र समानुपाती, ये भी आपका परसेंटेज को ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं तो इसको भी हम लोग साथ में करीबन जो है 4 से 5 चैप्टर जो है हम लोग जो है कंबाइन करके पढ़ाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये भी आपका एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो चैप्टर आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां से भी आपका पूछता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है आपका क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका जो है साझेदारी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है साझेदारी तरह का जो एक तरह का आपका चैप्टर है, यहां से भी आपका क्वेश्चन काफी बनता है साझेदारी रिलेटेड, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका मिश्रण समानुपात, यानी इस तरह का आप पढ़ोगे ना कि आप अंगूर लेने जाते हैं तो अंगूर अंगूर जब सुखाते हैं तो उसमें सुखाने से पहले उसमें कितना परसेंट पानी था, कितना परसेंट जो है सूखने के बाद आया, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। यानी ऐसे भी कहता है कि अगर आप जो है 50% पानी ले लो और 50% उसमें शक्कर घुमा दो, इस तरह का जो है कंबाइन बनता है। या फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि 70% जो है दूध था और बताइए कि दूध में जो कितना जो है पानी मिला गया, कितना उसके अंदर में प्योरिटी दूध फॉर्म था, इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसका भी हम लोग एनालिसिस सारे तरह की करेंगे, ठीक है। इस तरह से रहेगा आपका टाइम एंड वर्क, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क कि इसमें से आपका क्वेश्चन जो है काफी रहता है, ठीक है, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस, आप भाई अगर फिजिक्स पढ़े होगे तो ये चीज चैप्टर जो है आप कवर करोगे। तो कोशिश करेंगे ये दोनों जो चैप्टर दिख रहा है ना, ये वाला, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये आपका दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ये दोनों चैप्टर जो है मैं कवर करूंगा, साथ में चलूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये टॉपिक जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लग साबित होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। तो अपन जो है यहाँ पे गौर करेंगे, जो आपका टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, ये आप ये मेंशन कर लो, ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका फिर इसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीआई वाला जो है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई वाला भी है, अभी हम लोग देखेंगे आगे, हो सकता दिया होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये यहाँ पे दिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है और भी क्या आ सकता है। इतना इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद 16 टॉपिक और देखेंगे, कोई अगर टॉपिक और बचा होगा ना तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लेंगे, सारा टॉपिक को यहाँ पे अपन कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा मैथ का जो है सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। ये आई थिंक ये 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक। कोशिश करेंगे जो टॉपिक और छूटा होगा ना तो 4-5 टॉपिक और इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे सीआई नहीं लिखा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो वो भी हम यहाँ पे टॉपिक उठाएंगे। जो जो क्वेश्चन बनता है आपका है, ठीक है, वो सारा चीज जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अब समझना, यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा और सारा चीज जो है यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या मैथ का और फंडा क्या हो सकता है यहाँ पे कि आपने पढ़ा धारा तथा नाव, यानी आप बोट एंड स्टीम तरह के क्वेश्चन पढ़े हो कि बोट एंड स्टीम रिलेटेड जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस तरह का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका 16वां जो आएगा प्रोबेबिलिटी है, आपका प्रायिकता के रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपका कर्मचय तथा संचय का नियम है, ये वाला भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है ये टॉपिक गौर करेंगे, ये वाला, ठीक है। आपका क्या है यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, यहीं पे हम लोग फैक्टोरियल लॉ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फैक्टोरियल लॉ इतना कॉन्सेप्ट अच्छी है भाई कि आप जो है यहीं से आपका इसमें क्या क्या बन सकता है कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप गौर करेंगे कि फैक्टोरियल लॉ जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका जो है काफी चीज लेते हैं। यहीं से आपका जो है यूनिट डिजिट भी क्वेश्चन पूछ देता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी आपको पूछ देता है कि लास्ट के इसका रिमाइंडर कितना होगा, लास्ट का डिजिट कितना होगा, ठीक है। इतने इतने नंबर को जोड़ते हैं, आपको जो है क्या करेगा, वो आपको फैक्टोरियल बेस दे देगा, उसका पूछ देगा इसका सम करने पे क्या वैल्यू आ सकता है, इस तरह के भी उसके अंदर में क्वेश्चन बनते हैं। तो सारा चीज उसमें कवर करेंगे हम लोग, जो जो क्वेश्चन के एनालिसिस हम लोग करेंगे वो सारा चीज कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब गौर करेंगे, इसके बाद डिस्काउंट है, छूट है। ये भाई देखो, अगर आप एमबीए वगैरह कर रहे हो ना तो यहाँ से आपका ज्यादा क्वेश्चन आता है। एमबीए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है, ठीक है। डिस्काउंट, क्योंकि ये क्या है, आप देखते हो ना कि आप जो है क्या बिजनेस वगैरह के आप पढ़ाई कर रहे हो। एमबीए मतलब क्या होता है, आप एक बिजनेस पर्पज से तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, डिमांड एंड सप्लायर की बात होती है, ठीक है, मतलब डिस्काउंट देने की बात होती है, एमआरपी होता है, ठीक है, आपका एमआरपी के रिलेटेड बात किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना आपके लिए भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। जो अगर एमबीए वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपका बहुत अच्छा से ये कवर हो सकता है, ठीक है, अपन समझेंगे आप, ठीक है। आगे चलें, आपका 18 टॉपिक, उसके बाद है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई, क्या बोलते हैं इसको, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर यही आपका आ जाएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई आ गया। भाई साहब ये देखिए यही है जो आपको हमने बोला था ना आपसे कि 6-7 टॉपिक आपको मिला करके पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज वाला। देखिए गौर करना, यहाँ पे परसेंटेज अगर हम लोग बात करेंगे तो एक टॉपिक ये पकड़ लो, दूसरा ये पकड़ लो, तीसरा भी ले लो, ठीक है, और चौथा भी ले लो, ठीक है। 4 टॉपिक इधर हो गया और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे क्या है, एसआई और सीआई, ठीक है। 5-6-7 टॉपिक ये हो गया, यानी 7 टॉपिक को जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिलेटेड में, एक कॉन्सेप्ट में जो हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से जो है हम लोग
परसेंटेज को इंक्लूड करके यहाँ पे पहुंचेंगे। अब सुनना यहाँ पे मेरी बात, स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ के सारे क्वेश्चन जो है आपके जो है इसमें औसत भी आते हैं, बहुत तरह का इसमें ग्राफ के माध्यम से भी पूछता है क्वेश्चन, इस तरह से इसमें सॉल्व किया जा सकता है। तो सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। स्टैटिक्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपका मेंसुरेशन, ये शायद आपका अगर देखेंगे यहाँ पे सिलेबस में अगर होगा तो इसको इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। मिक्सर आ गया आपका, मिश्रण वगैरह टॉपिक है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्सचर, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एपी यानी आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। आपका इसमें आएगा, अगर रहेगा तो जीपी भी आएगा, गुणोत्तर श्रेणी, और आपका आ जाएगा एचपी आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, हरात्मक श्रेणी आ जाएगा, ठीक है। एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी। और फिर लास्ट टॉपिक आपका रहेगा भाई साहब एरिया, क्या रहेगा आपका, एरिया रहेगा। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, एरिया। यानी मैथ में आप जो है 25 टॉपिक को जो है आप जो है कंप्लीट करेंगे। और बताऊंगा ये क्लासेस जो है आपको कब कब मिलेगा, ये सारा वीडियो जो है आपको कब कब मिलेगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा भाई साहब। इसको जो है अगर आप देख रहे हैं ना तो इसको आप नोट कर लो, और इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्लास चलने वाला है, ठीक है। ये अब गौर करना, यहाँ पे हम आपको जो है और क्या क्या दे सकते हैं। आप आ जाओ रीजनिंग में, आप आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, रीजनिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपके लिए जो है, अगर हम लोग रीजनिंग में बात करेंगे तो रीजनिंग में आपको जो है हमने सारा बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा जो है आपको लेक्चर मिल चुका है। कोडिंग डिकोडिंग का हमने जो है आपको लेक्चर दिया हुआ है, आप जाके देखिए। अगर नहीं देखा तो फिर जो है फिर भी जो है मैं यहाँ से उठा लूंगा आपके लिए समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो। तो ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका, रीजनिंग में रहेगा आपका पहला टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग 5-6 भाग रहता है, उसको एनालिसिस करेंगे, 5-6 भाग को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट हो गया आपका, क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन टेस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका दिशा और परीक्षण, दिशा और परीक्षण, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर पढ़ेंगे। भैया साहब कैलेंडर का भी क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्यों, कैलेंडर का क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछता है आपका। क्लॉक पढ़ेंगे, और आपके यहाँ पे डाइस पढ़ेंगे, ठीक है, पासा वगैरह जो बनता है यहाँ पे पासा रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका आता है सीरीज आता है, या रिलेटर एंड नंबर्स के फॉर्म में आता है। फिर इसके बाद जो है हम लोग जो है लॉजिकल बिना डायग्राम पढ़ेंगे। भाई साहब ये लॉजिकल बिना डायग्राम आप अगर 12th पास हुआ होगा ना तो आप ये पढ़ोगे लॉजिकल बिना डायग्राम। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग के माध्यम से जो है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये सब सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा आपका, ठीक है, क्या क्या रहेगा आपका, सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा आपका। और उसके बाद आपका 10वां टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स पजल रहेगा, ठीक है, बुझनिया वाला, ठीक है। फिर आपका ब्लड रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ये रहेगा ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे ब्लड रिलेशन को, ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन इतना प्रॉब्लम करता है लोगों को, इतना प्रॉब्लम करता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है देखते हो ना, ब्लड रिलेशन क्या है, आपके चाचा के नानी के दादा के पोती के बेटा का क्या लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। यानी पढ़ देगा कि आपके पिता का, आपके पिता के पति, आपके पिता का, आपके पिता के पत्नी के बेटा का, बेटी का दादी का बेटा क्या लगेगा। तो भैया ये सब घुमा फिरा के जो आपके फैमिली में ही ये इंक्लूड करता है, तो ब्लड रिलेशन को भी हम लोग यहीं पर समझेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका आता है काउंटिंग ऑफ फिगर। ये काउंटिंग ऑफ फिगर जो है हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या क्या हो सकता है, आप देखते हो कि आपका मिरर फॉर्म में रहता है कि इसका शैडो का इधर बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, राइट साइड में बनेगा, ठीक है। पानी में देखते तो इसका जो है किस तरह से जो है इसका सिंबल लेगा, इसमें क्या एंगल बनेगा, एंगल रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन कर देता है, तो इसमें भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आपका 13वां टॉपिक है एनालॉजिक एंड द क्लासिफिकेशन, ये भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और आपका 14 चैप्टर आ जाएगा आपका प्रॉब्लम्स बेस ऑफ अल्फाबेट टेस्ट, इसको भी हम लोग देखेंगे। आपका ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पैटर्न में आया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फिगर मैट्रिक्स, एक्चुअली ये बहुत ईजी है फिगर मैट्रिक्स, देखोगे तो मैं आपका 2 और 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा ना, तो ये आपका जो है चैप्टर जो है ये फिगर मिक्सर जो दे रहा है ये आपका खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो।
फिगर मैट्रिक्स जो है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, आप जब पता है कि ये जो है आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है तो आपको बहुत बहुत जो है आपको दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की बात आती है। रो और कॉलम बस हमको क्या करना है, हमको जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ना है, ऑब्जेक्टिव से ही हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट जब आएंगे ना तो हम लोग बहुत सारा चीज बात करेंगे। ठीक है, आपका फिर और क्या आ सकता है इसमें, इसमें आपका आ सकता है 17 पॉइंट आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें। और 18 बनेगा आपका ग्रुपिंग ऑफ द फिगर, और इसवा बनेगा आपका एनालिसिस ऑफ द गिवन फिगर। इस तरह से आपका जो है 19 टॉपिक जो है आपका जो है रीजनिंग में जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये भाई साहब आप अगर देख रहे हो आपके यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, रीजनिंग का ये टॉपिक है। इसको आप अच्छे से जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आप नोट कर लो। इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपका क्लास लेने वाला हूं, और ये एक पैटर्न से चलेगा। मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्लासेस जो है आपको कब कब मिलेगा, और पूरी टाइमिंग के साथ मिलेगा। ठीक है, आपका पर डे क्लास रहेगा, और आपको जो है 3 से 4 वीडियो जो है रोज मिलेगा। उसी टाइम पे जो है आपको वीडियो जो है ये सेंड कर दी जाएगी, ताकि जो है आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और ध्यान देना, अगर आप वीडियो अगर देख रहे हो ना तो आपके हक बनता है भाई साहब कि आप मुझे जो है सारा चीज जो है आप लोगों तक भी शेयर करोगे। जो आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं, आप उसको सारा वीडियो देख रहे हो तो उसमें जो भी कंफ्यूजन हो रहा है आप उसमें वहीं पे पूछोगे, कमेंट भी करोगे आप ज्यादातर के, ताकि आप कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फेसबुक जो और भी लोग के पास में क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा। तो आपकी ईमानदारी के साथ, आपकी पूरी शिद्दत के साथ जो है आप उसमें जो है कमेंट करेंगे, उसमें जो आप हर चीज जो है बताएंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम होता है मैं आपको तुरंत कमेंट के माध्यम से जो है मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका साइंस। अभी तक हमने आपको डिस्कशन किया कि मैथ और रीजनिंग किस तरह से पढ़ा सकते हैं, साइंस में क्या क्या टॉपिक पकड़ेंगे, हम लोग साइंस में भी समझेंगे। साइंस में अभी हमने जो है एक लेक्चर आपको दिया हुआ है जो कि हमने लाइव चलाया था। लाइव चलाया था तो उसमें जो है हमारी ज्यादातर व्यू तो नहीं गया है, लेकिन जो जितना सब्सक्राइबर है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक गया है। मैं मानता हूँ कि मतलब जितने लोग हैं सारा वीडियो मेरा दिखता है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि साइंस में जो रहेगा ना, साइंस वाला में क्या क्या टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पे साइंस में मात्रक तथा मापन तथा मापक यंत्र, यानी जो आपका यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यूनिट मेजरमेंट आपका रहेगा। यूनिट मेजरमेंट में जो जो टॉपिक होगा वो सारा चीज हम यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है, आपका दूसरा टॉपिक रहेगा आपका यांत्रिकी। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा आपका यांत्रिकी, मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इसमें जितने भी एनर्जी टाइप होता है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, आपका जितना भी एनर्जी लेवल का जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे मैं आपका सारा चीज जो है कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आपका फिर आपका आ जाएगा यांत्रिकी में। अगर बोलेंगे तो यहाँ पर टूल्स वगैरह भी आता है, टूल्स लेंगे जो आप लोग के कॉन्सेप्ट आप लोग के सिलेबस में से निकाल दिया गया है, आप लोग नहीं पढ़ो वो सारा टॉपिक यहाँ से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यांत्रिकी बल तथा गति और गति के नियम, ये टॉपिक हम लोग तीसरा देखेंगे यहाँ पे। और गुरुत्वाकर्षण चौथा टॉपिक है आपका, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे सारा इसमें आ जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण। पांचवा टॉपिक आपका आएगा पदार्थ के गुण, प्रत्यास्था एवं सरल यांत्रिकी। और छठा आपका पॉइंट आ जाएगा उष्मा गतिकी, उष्मा एवं तापमान आ जाएगा। सातवां टॉपिक आपका आ जाएगा तरंग आ जाएगा। और आपका आठवां टॉपिक आ जाएगा ध्वनि आ जाएगा। नौवां टॉपिक आपका आ जाएगा प्रकाश तरंग आ जाएगा। और 10वां टॉपिक आपका आ जाएगा विद्युत एवं विद्युत धारा, विद्युत और विद्युत धारा। ये हम लोग जो है 10वां टॉपिक पढ़ेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं 11वां टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। और आपका 12वां टॉपिक रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपका रहेगा 13वां टॉपिक रहेगा आधुनिक भौतिकी। 14वां टॉपिक रहेगा आपका नाभिक भौतिकी। और आपका 15वां रहेगा आविष्कार, किसने का कौन कौन सा आविष्कार किया, सारा जो हम लोग यहाँ पे विखंडन करेंगे उसके बारे में समझेंगे। और आपका 16वां टॉपिक रहेगा आपका विविध। ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है रासायनिक, जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ने के लायक है वहां पे हम लोग देखेंगे। आपका रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में हम लोग दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, पदार्थ की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं अनेक प्रकार के जो आपके जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, यहाँ पे जो अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे सारा चीज जो है आपसे जो है शेयर किया जाएगा। आपका दूसरा टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना रहेगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये परमाणु संरचना जो है आपका
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसके अकॉर्डिंग से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आपका क्या करता है कि केमिस्ट्री में ना क्या करता है आपसे कि वहां पे आपसे एक फार्मूला पूछता है, जैसे H2SO4 बोल दिया, H2SO4 के क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, उसमें क्या सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, उसका जो है जो जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उसमें क्या क्या बन सकता है। तो हम लोग जब कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे ना तो उसमें एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग वहां से समझेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। उसके बाद जो है अम्ल क्षार एवं लवण, हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो है क्वेश्चन एनालिसिस भी करेंगे जो एग्जाम व्यू के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा चौथा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। भाई साहब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये आपका मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा ना ये दुनिया में कि आप जो इसके बाद जो है लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे। इसमें जो है मैं आपका पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं सारा चीज पहले एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल होता है यानी जो आवर्त सारणी होता है 1 से लेकर 18 तक जो है 118 तक एलिमेंट्स होते हैं आपके ना, मतलब कितना होता है एक से लेकर के 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 तत्व होते हैं। उसके बारे में जो है मैं आपको क्लियरिटी बताऊंगा। आपका SP D और F होता है, मतलब यानी आपका जो है चार चार ऑर्बिटल में रखा गया आपका SPDF, ठीक है। आपका जो SPDF है आपका क्या है, वो क्या है आपका सब सेल है। क्या है आपका SPDF सब सेल है। सेल क्या होता है KLMNOP, इस तरह से हम उसको करते हैं। तो जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ चैप्टर को क्या कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है आप क्या करेंगे धातु और अधातु, आधात्विक यौगिक और उसके उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। आपका धातुएं धात्विक और यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकता है। फिर हम लोग जो है 7वां टॉपिक पढ़ेंगे ईंधन क्या होता है। फिर 8वां टॉपिक पढ़ेंगे मिश्र धातु क्या होता है। 9वां टॉपिक पढ़ेंगे अयस्क एवं धातु कर्म क्या होता है। और आपका जो ये बहुलक है, बहुलक कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जो आप प्लास्टिक यूज करते हो ना प्लास्टिक, इसी के बहुलक के कारण जो है आपका प्लास्टिक का जो है निर्माण हुआ है, प्लास्टिक बने हैं, ठीक है। अब सुनो ये जब टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका आ जाएगा कार्मिक रसायन। कार्बनिक रसायन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को पूरा आपसे एक्सप्लेन करने के बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके बारे में विविध करेंगे, यानी जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद क्या जाएगा आपका, उसके बाद जो है हम लोग जो है, अब सुनो यहाँ पे, ये जब सारा चीज हम लोग कवर कर देंगे इसमें आपका बायो भी रहेगा। बायो में को जो जो टॉपिक रहेगा बायो के हमने नहीं यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन बायो का टॉपिक हम क्या करेंगे जो जो एग्जाम में पूछा है, जो जो आपके एग्जाम में सिलेबस में है वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे गौर करना, अभी हम जो है आपसे डिस्कशन ये कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको कब शेयर किया जाएगा। ये पर डे वीडियो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपका जो है कम से कम जो है दिन भर में 3 क्लास जो है हम मुझे आपको देना है। और आपकी भी ईमानदारी बनता है, आप अगर ये वीडियो लास्ट देख रहे हैं यानी आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके भी अधिकार बनता है ये वीडियो जो है दूसरे तक भी भेजें। आप मेरे से वादा करिए कि आप ऐसा काम करेंगे। आप ईमानदारी से, जिस तरह से मैं आपको, जिस शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस ईमानदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी भी अधिकार बनता है कि आप जो है पूरी तरह से जो है लोगों तक भी वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर अगर होंगे ना तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दोस्त को भी बताएंगे कि इस चैनल पर जो अच्छी तैयारी किया जाता है। क्योंकि ये देखो छोटा है चैनल, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो देने वाला हूँ वो बड़ा धमाके के साथ देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपकी अधिकार ये बनता है भाई साहब कि यहाँ पे जो है क्या करेंगे, आप इसको जो है लोगों के पास भी शेयर करेंगे। इतना समय आपको समझ आ गया, ठीक है। इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे जो टाइमिंग मैं शेयर करने वाला हूँ, जो टाइमिंग उसको देना, जो आपसे मैं टाइमिंग जो शेयर करने वाला हूँ वो टाइमिंग के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जो टाइमिंग रहेगा आपका, वो टाइमिंग जो आपका रहेगा यहाँ पे गौर करें, इसी टाइमिंग के हिसाब से आप लिख लो यहाँ पे। इसी टाइम में आपका जो है आपका आएगा। तो ER अहमद सर है, इसी चैनल पे जो है आपको जो है यहाँ पे सारा लेक्चर जो है आपको मिलने वाला है। अब गौर करना यहाँ पे मेरे भाई लोग, देखो यहाँ पे क्या है ER अहमद सर। आप एक टाइमिंग निर्धारित कर लेना यहाँ पे, इसी टाइमिंग के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका रहेगा 8 AM रहेगा, यानी मॉर्निंग क्लास आपको दिया जाएगा यहाँ पे। 10 AM को रहेगा आपका क्लास। उसके बाद आपका 1 PM का क्लास जो है ऑलरेडी चला जाएगा ये। 4 PM को आपका क्लास जाएगा ये।
और इसके बाद लास्ट जो क्लास जाएगा आपका 6 PM को जाएगा। अब इसमें इतने क्लास रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप मुझे मेंशन करना ये लॉन्ग क्लास रहेगा आपका ये, और इसके बाद ये भी आपका लॉन्ग क्लास रहेगा। और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 4 AM वाला जो है ये भी जो है आपका लॉन्ग क्लास रहेगा। ये 3 क्लास जो है आपका लॉन्ग रहेगा। यहाँ पे आपका कुछ भी अगर डाउट रहेगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट समझेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या समझेंगे, शॉर्ट समझेंगे। अब देखो ये तो आपका रह गया मेंशन कि टाइमिंग, ये आपके क्या है, ये टाइमिंग है, ये टाइम, इसके अनुसार जो आपके सारा क्लासेस जो है आपको मैं डिलीवर करूंगा, ठीक है। अपनी ईमानदारी के साथ मैं डिलीवर करूंगा। अब उम्मीद यही रहेगी हमारी कि आप जो है इसको जो है बेहतरीन तरीके से जो है आप इसको नोट कर लेना, इसी टाइम से जो है आपका क्लासेस जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, अगर टाइम बचा तो यहाँ पे जो है ना मैं आपका भूगोल, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है भूगोल, भूगोल का भी मैं टॉपिक सारा चीज जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे एक एक चीज आपको मैं बताते जाऊंगा, ताकि आपका और मेरा दोनों का भला हो और बेहतरीन तरीके से अच्छा हो, ठीक है। ये जो है आपका टाइमिंग है, इसको आप टाइमिंग नोट कर लो। नोट कर लिए, ठीक है, नोट करिए। अब उम्मीद है कि आप जो है इस टाइमिंग के हिसाब से जो है मैं आपको जो है सारा कंटेंट जो है प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, अगर इसमें अगर देखेंगे कि जो लॉन्ग वीडियो है, यहाँ पे खास करके जो लॉन्ग वीडियो है उस पर हम लोग ज्यादा कवर करेंगे। और एक जो है आपका लाइव क्लास भी रहेगा, लाइव में हम लोग जुड़ेंगे। लाइव जुड़ने का टाइमिंग ये रहेगा आपका 9 बजे, 9 PM। ये आपका रोज नहीं रहेगा, जिस दिन आऊंगा उस दिन जो आपको नोटिफिकेशन जो है सारा चीज जो है मैं आपको यूट्यूब पे भेज दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। और जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपका भी रहेगा, आप फुली माइंड को हो, आप जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से जो है आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे से क्वेश्चन बात कर सकते हो। सारा क्वेश्चन रहेगा, हम डिस्कशन करेंगे और जो है हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका लाइव रहेगा, आपका आधा से आधा घंटा के आसपास में ये लाइव रहेगा, यानी ये आपका जो है 30 से 45 मिनट के बीच में ये आपका लाइव रहेगा। ये आपका रोज नहीं रहेगा, ये आपका रोज नहीं रहेगा, इसको गौर करना, ठीक है। लाइव सेशन रहेगा, इसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर को जो है लोग एनालिसिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसमें जो है अब जो है आप लोग यही निर्धारित कर लें कि इसमें क्लासेस आपको पर डे और रोज मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद है कि इतना हम लोग समझ गए। अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं, आप इसको जो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी के अकॉर्डिंग आपको सारा सिलेबस जो है मिल पाए। उम्मीद है कि आपको जो है क्लासेस जो है आया होगा, अगर आया होगा तो आप जो है लोगों तक भी इसको शेयर करें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, दुआ में याद रखें।